जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी पे फिलहाल अभी हम है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, ताकि हम लॉजिक के बारे में बात कर सकें। ओके दोस्तों, अब देखिए, ट्रेड लेने से पहले हमें पहले क्या करना चाहिए, उसकी लॉजिक के बारे में बात कर लेना चाहिए, ताकि मार्केट ने मूवमेंट दिया तो उसके पीछे का रीजन क्या था, और आगे जो मूवमेंट देगा उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है ना। और मार्केट अगर पॉजिटिव मूवमेंट दे रही है तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब हमें क्या है पता होना चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। और ट्रेड लेने से पहले देखिए, हमें जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की अगर मोमेंट सेम एक जैसी है, तो ही हमें इसमें क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। अगर आप बिगनर से तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, वो दोनों का मूवमेंट आप देखे होंगे कि सेम ही था। ठीक है, बिल्कुल सेम ही था ना, बराबर। मार्केट और बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, बार बार अप साइड जाने की कोशिश कर रही थी, बट निफ्टी क्या कर रही थी, ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। और ये निफ्टी और 50 दोनों अपने जो लेवल थे इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे का रीजन भी हम जानेंगे, बट जान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर इतना सारा मूवमेंट की, है ना, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, है ना, बट इसको अप साइड ब्रेकआउट करने की कोशिश की तो नहीं कर पाए, इसको डाउन की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश की तो भी नहीं कर पाए। इसके पीछे की जो रीजन है, रीजन को हम पहले जान लेते हैं। ओके, तो रीजन को जानने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। ऑप्शन चेन में आप देख पा रहे होंगे ये 18,215 में जो सेलर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर 91,600 समथिंग लैख समथिंग जो सेलर ऑलरेडी अपना पोजीशन बना के रखे हैं पुट साइड। और कॉल साइड 79,000, मीन्स की जो सेलर है पुट साइड ज्यादा थे 18,215 में। ठीक है, तो 18,250 जो थी, देखिए यहाँ पर इसको बार बार मार्केट क्या कर रही थी, ब्रेकआउट करना चाह रही थी। बार बार तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए। इसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पर जो सेलर की जो पोजीशन थी बहुत ही ज्यादा थी, है ना। और निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 18,286, यानी कि 18,300 आप समझ लो कि यहाँ पर जो सेलर थे 1,63,000 सेलर थे, जिसकी वजह से जो सेलर थे एक दूसरे के आसपास ज्यादा थे, मतलब यहाँ पे पुट साइड ज्यादा थे, यहाँ पे कॉल साइड ज्यादा थे, तो मार्केट क्या की, साइड में मूवमेंट ही आई यहाँ पर। ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी सेम यही मूवमेंट हुआ, इसके पीछे का रीजन सेम है, निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं किया, इसकी वजह से ए नहीं। ठीक है। चलिए अभी एफ आई डी डेटा की एनालिसिस कर लें, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन इंडेक्स है वहाँ पे 20 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हुई है, और यहाँ पे सेलिंग हुई है जो इसके लेवल से देखने जाए तो बहुत ही कम हुई है। और जो फोर्थ था, सॉरी इसके पहले की जो थी, सॉरी, है ना, सॉरी, हम 5 तारीख की बात करें तो यहाँ पे बाइंग हुई थी 5 तारीख को। ठीक है, 5 मई को यहाँ पे बाइंग हुई थी 20,000 के आसपास, और आज यहाँ पे सेलिंग हुई है 21,092 करोड़ के समथिंग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पर बाइंग हुई थी, तो मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया था, डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पर आज सेलिंग हुई है इंडेक्स ऑप्शन में, तो मार्केट हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट करके डाउन की तरफ आए। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान यहाँ पर फिलहाल भगवान नहीं होता है कि भविष्यवाणी कर दे, जस्ट एक लॉजिक होती है, स्ट्रेटजी होती है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं। चलिए ग्लोबल मार्केट की हम बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो टाटा मोटर्स या जो बैंक्स हैं, मैंने एच डी एफ सी बैंक फिलहाल नेगेटिव में थी, एच डी एफ सी ICICI बैंक ये थोड़ी पॉजिटिव में थी। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी, एक्सेस की बात करें तो ये भी थोड़ी पॉजिटिव में था। ठीक है, एच डी एफ सी यहाँ पे नेगेटिव में थी, क्योंकि जो फ्राइडे को इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज आई थी, नेगेटिव न्यूज, उसकी वजह से मार्केट डाउन भी गया था, और बैंक सेक्टर में भी इसके अंदर नेगेटिव आई थी। ठीक है। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप, करेंसीज को भी देख रहे होंगे, और गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव था, है ना, क्रूड ऑयल भी यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है। एशियन मार्केट आप देखे होंगे तो मोस्ट ऑफली यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट ही यहाँ पर था। ओके। और यूरोप मार्केट का भी आप देख रहे होंगे पॉजिटिव, बट यहाँ पे जो यूएस मार्केट अभी भी देख रहे होंगे कि एक नेगेटिव मोमेंट बना कर रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि जो मार्केट है कल एक नेगेटिव मोमेंट दे, तो नेगेटिव मोमेंट दे और तो हमें कौन सा पोजीशन बनाना चाहिए, और पॉजिटिव मोमेंट दे तो हमें कौन सा पोजीशन बनाना चाहिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके। तो देखिए अगर मार्केट इसको अप की तरफ ब्रेकआउट करती है ना, मार्केट इसको अप की तरफ ब्रेकआउट करती है, अगर इस अप की तरफ 15 ब्रेकआउट के 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल देती है, फिर उसके ऊपर दूसरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हम क्या करेंगे, सी का पोजीशन लेंगे, अदरवाइज हम कोई भी पोजीशन बनाएंगे नहीं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 43,503। देखिए अगर आप न्यू ट्रेडर हैं या बिगनर्स हैं, तो आप ट्रेडिंग करने से पहले 3-4 चीज़ों को आप पहले एनालिसिस कर लें। फर्स्ट, प्राइस एक्शन को। सेकंड, ऑप्शन चेन को। थर्ड, एफ आई डी आई डेटा की जो एनालिसिस होती है, जो रिपोर्ट आती है उसको, और ग्लोबल मार्केट को, और फिफ्थ होता है न्यूज को। ये चीज को आप एनालिसिस करके फिर ही इसके अंदर ट्रेडिंग में आए। और नए हैं तो आप ओनली फॉर वन लॉट से निफ्टी में ही ट्रेड करें। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने का चांस कम रहेगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस
भी बढ़ेगा, इसके अंदर नॉलेज भी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो आप अगर आ रहे हैं तो पहले नॉलेज के लिए आइए, पैसे कमाने के लिए मत आइए, 5,000 के अंदर ही आइए, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड लेवल का। तो सेकंड लेवल हमारा जो होगा वो हो जाएगा, सेकंड लेवल हमारा जो हो जाएगा 43,584 का हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्राइस एक्शन से ही मैं आपको फिलहाल एक को बता रहा हूँ कि आपका टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। और आगे की हम बात कर ले तो हमारा 43,700 समथिंग हमारा टारगेट हो जाएगा। बट मार्केट ओपन हो तो हमें 15 मिनट का ध्यान रखना है, 15 मिनट के बाद ही हमें कोई पोजीशन बनाना है। अगर 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद दूसरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है तो ही हम पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज हम सी के साथ पोजीशन नहीं बनाएंगे, है ना। ओके, अगर आप 5 मिनट की स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो आप 5 मिनट की भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम 15 मिनट की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इस ब्रेकआउट को यानी कि 43,185 को ब्रेकआउट करती है, ओके, और यहाँ पे रेड कैंडल देती है और इसको ब्रेकआउट करके दूसरी रेड कैंडल देती है, तो हम पीई का पोजीशन लेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 43,000 का हो जाएगा, ठीक है। हमारा टारगेट हो जाएगा 43,000 का हो जाएगा। देन अगर उसको ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, है ना, तो कॉमन सी बात है कि इसके पास यहाँ पे देखिए जो पहले रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर डाउन में आएगी तो अब ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ज्यादा था, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 42,904, ओके, है ना। और इसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा, हमारा टारगेट हो जाएगा 42,834 का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निफ्टी में भी हम अपना ट्रेड लेंगे। अगर चलिए बैंक निफ्टी में हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। 30 मिनट्स में फिलहाल कोई भी ट्रेड मिले ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है फिलहाल तो, ठीक है। वन डे की अगर हम बात कर लेते हैं, वन डे की हम बात कर ले तो वन डे में भी ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा है कि हमें मिलेगा। कोई बात नहीं, हम हैकिन अंशी कैंडल को एक बार यूज करके देख लेते हैं कि हमें ट्रेड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। देखिए यहाँ पे हैकी अंशी में एक पिन बार मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो पिन बार में हो सकता है कि मार्केट कल क्या करे। देखिए इसने जो इस हाई था, इसकी जो हाई थी, हाई को इसने क्या किया है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है, नीचे की तरफ लो दिया है, और इसको क्या किया, इसके अंदर भी लो दिया है। मीन्स की मार्केट क्या है, नेगेटिव मोमेंट को है कि अंशी में वन डे के टाइम फ्रेम में दे दिया है फिलहाल, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट डाउन की तरफ आए। अगर डाउन की तरफ आती है तो हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट क्या होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, तो मार्केट जरूरी नहीं कि कल ही यहाँ पे मार्केट ये मोमेंट दे, ठीक है, बट मार्केट मोमेंट दे सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 41,955 तक मार्केट क्या कर सकती है, आ सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और सेकंड सेकंड है हमारा टारगेट होगा 41,603 का, है ना। बट कब, ये वन डे का टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ तक आएगी, हो सकता है 1 वीक लगा दे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, या 1 वीक लगा दे। एक कोई इसका टाइम कोई लिमिट नहीं है, कभी भी मार्केट आ सकती है, बट ये हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ तक मूवमेंट करे 41,955 पे, ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने जो एनालिसिस किया है, ये कल के लिए आप यूज कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।